हम देश को कहना चाहेंगे, राहुल गांधी बार बार झूठ बोलकर भारत की सेना के अपमान कर रहे हैं। डोकलाम के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक्स के बाद, बालाकोट में एयर स्ट्राइक्स के बाद हर बार भारत की सेना ने अपने पराक्रम से भारत को अनेक बार भारत को विजय दिलाई, भारत की सेना ने अपने पराक्रम को दिखाया। लेकिन हर बार राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भारत की सेना के मनोबल गिराने के लिए, भारत की सेना को अपमान करने के साहस किए हैं। फिर एक बार 20 भारत के सैनिक बलिदान देकर के भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के बॉर्डर्स की इंटीग्रिटी के लिए अपने जान देकर के बड़े सैक्रिफाइस दिए हैं। उन सब का अपमान राहुल गांधी बार बार करने की साहस कर रहे हैं। और यदि भारत की भूमि, यदि इसका अधिग्रहण हुआ है, इसका आक्रमण हुआ है, यह गांधी परिवार के सदस्यों के देश में प्रधानमंत्री रहते हुए हुआ है, कांग्रेस पार्टी के सरकारों के दौरान में हुआ है। भारत के एक प्रश्न के जवाब में पार्लियामेंट में 2012 23 नवंबर को मनमोहन सिंह सरकार ने यह जवाब दिया था कि 78,000 स्क्वायर किलोमीटर की भारत भूमि पर पाकिस्तान का कब्जा है। यह कब हुआ? ये पंडित नेहरू के उनके रहते हुए ये हुआ है, पूरे देश जानती है। और अक्साई चिन के 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का अधिग्रहण, उस पर कब्जा, अक्साई चिन पर कब्जा चीन का कब हुआ? ये कांग्रेस पार्टी और उनके परिवार बहुत अच्छी तरह जानती है। तो इसके अलावा 5,180 स्क्वायर किलोमीटर का भारत की जो भूमि थी जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा बनाया, उसमें 5,180 स्क्वायर किलोमीटर चीन ने उनसे हासिल किया है 1963 में। ये आपका परिवार का इतिहास है। तो राहुल गांधी आप जितने भी झूठ बोलेंगे, आपकी जो परिवार पर जो कलंक है वो नहीं मिट सकता है। और 640 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री रहते हुए 2013 में 640 स्क्वायर किलोमीटर की लैंड पर चीन ने अतिक्रमण किया है। यह उस समय के तत्कालीन नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड के श्याम सरन जी ने कहा था, पूर्व विदेश सचिव। तो इसलिए भारत के चीन के सामने, पाकिस्तान के सामने घुटने टेकने वाले पार्टी हमें कोई नसीहत न दे। भारत के सार्वभौमता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। हर इंच भारत की भूमि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। भारत की सेना का अपमान करना राहुल गांधी छोड़ दें। आप अपने राजनीतिक करियर को लेकर जो बयान दिया है यह हास्यास्पद है, क्योंकि राहुल गांधी की करियर बहुत पहले खत्म हो चुका है। 2019 में ही आपका राजनीतिक एक तरह से एक राजनीतिक सनसेट हो गया है, और आप केवल और कांग्रेस पार्टी को भविष्य को खत्म करने की एक बहुत अच्छे लक्ष्य लेकर आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा राहुल गांधी को हम बहुत गंभीरता से नहीं लेने वाले हैं। धन्यवाद।